इस वीडियो में हम बेन जॉनसन के फेमस प्ले वोल्पोने का एक डिटेल्ड समरी कवर करने वाले हैं। इसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स और मेजर थीम्स को एक इजी नैरेटिव स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वोल्पोने एक सटायरिकल प्ले है जिसे बेन जॉनसन ने अर्ली 17वीं सेंचुरी में लिखा था। ये एक कॉमेडी है, लेकिन इसके ह्यूमर के नीचे ग्रीड, करप्शन और ह्यूमन फॉली पर एक शार्प क्रिटिक छुपा हुआ है। प्ले डिसेप्शन, एम्बिशन, एवरिस और मॉरल करप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करता है। अपने कैरेक्टर्स की क्लेवर प्लॉटिंग और इंटरैक्शंस के थ्रू जॉनसन ह्यूमन नेचर का डार्क साइड एक्सपोज करता है, खास तौर पर वेल्थ और स्टेटस के प्रति लोगों की ऑब्सेशन को। कहानी एक रिच वेनिशियन नोबलमैन वोल्पोने के इर्द गिर्द घूमती है। इटालियन में वोल्पोने का मतलब होता है फॉक्स यानी लोमड़ी। अपने नाम की तरह ही वोल्पोने कनिंग, स्ली और मैनिपुलेटिव होता है। वो खुद को डेथ बेड पर दिखाने का नाटक करता है ताकि दूसरों की ग्रीड का फायदा उठाकर खुद को और रिच बना सके। उसका अल्टीमेट गोल होता है कुछ वेल्दी लेगेसी हंटर्स को ट्रिक करना, जो ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें वोल्पोने की फॉर्चून इनहेरिट करने को मिलेगी। वोल्पोने का ये इलैबोरेट र्यूज कॉमिक और मॉरली रिवीलिंग इवेंट्स की सीरीज शुरू कर देता है। वोल्पोने के मेन टारगेट्स होते हैं 3 वेल्दी आदमी: वोल्टोरे जो एक लॉयर है, कॉर्बाचियो एक बूढ़ा आदमी और कॉर्विनो जो एक मर्चेंट है। तीनों वोल्पोने की वेल्थ इनहेरिट करने के लिए बेताब रहते हैं। हर एक ग्रीड से मोटिवेटेड होकर वोल्पोने के पास आता है। वो दिखावा करते हैं कि वो बहुत जेनरस और लॉयल है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपना हेयर बनाने की स्कीम कर रहे होते हैं। वोल्पोने एक बीमार ओल्ड मैन के रूप में डिस्गाइज होकर उनकी डिजायर्स को मैनिपुलेट करता है। वो उन्हें इनकरेज करता है कि वो एक्स्ट्रावेगेंट गिफ्ट्स दें और हिंट देता है कि शायद वही उसकी वेल्थ इनहेरिट करेंगे। इन इंटरैक्शंस के थ्रू प्ले ह्यूमन ग्रीड का मजाक उड़ाता है और दिखाता है कि पैसे और पावर के लिए लोग कितनी हद तक जा सकते हैं। वोल्पोने अपने स्कीम्स में अकेला नहीं होता, उसका सर्वेंट मोस्का इसमें सेंट्रल रोल निभाता है। मोस्का का नाम इटालियन में फ्लाई यानी मक्खी होता है। मोस्का क्लेवर, ऑपर्चुनिस्टिक और एम्बिशियस होता है। वो वोल्पोने की डिसेप्शन को सपोर्ट करता है और अक्सर सिचुएशंस को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करता है। मोस्का की इंटेलिजेंस और कनिंग वोल्पोने की ट्रेट्स को मिरर करती है। दोनों मिलकर लाइज का एक ऐसा जाल बनाते हैं जिसमें सारे लेगेसी हंटर्स फंस जाते हैं। वोल्पोने और मोस्का के बीच का रिलेशनशिप कंप्लिसिटी और मॉरल करप्शन की थीम्स को भी हाईलाइट करता है, क्योंकि दोनों ही दूसरों को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट कमाते हैं। प्ले में कई सब प्लॉट्स भी हैं जो ह्यूमन फॉली को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। सबसे नोटेबल सब प्लॉट है सेलिया की स्टोरी। सेलिया एक यंग वुमन होती है जिसकी मैरिज कॉर्विनो से हुई होती है। कॉर्विनो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन सेलिया रेजिस्ट करती है, जो उसकी वर्च्यू को दिखाता है। वोल्पोने इस सिचुएशन को देखता है और इसका यूज कॉर्विनो को मैनिपुलेट करने में करता है। वो दिखावा करता है कि उसके पास मैजिकल पावर्स है जो उसे सेलिया गला सकती है। इन कॉमिक लेकिन मॉरली इंस्ट्रक्टिव सीन्स के थ्रू जॉनसन लस्ट, डिसेप्शन और ऑपर्चुनिज्म को क्रिटिसाइज करता है, साथ ही वर्च्यू और ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस को रीइंफोर्स करता है। जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है, कैरेक्टर्स की ग्रीड और डिसेप्शन और ज्यादा अब्सर्ड सिचुएशंस क्रिएट करती है। वोल्पोने और मोस्का लेगेसी हंटर्स को बार बार ट्रिक करते हैं और उनसे और भी ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट्स निकलवाते हैं, जबकि ये इल्यूजन बनाए रखते हैं कि वोल्पोने की डेथ बहुत नजदीक है। हर स्कीम के साथ टेंशन और ह्यूमर दोनों बढ़ते जाते हैं। जॉनसन सटायर और थिएट्रिकल विट को स्किलफुली ब्लेंड करता है ताकि ऑडियंस एंटरटेन भी हो और मॉरल लेसन्स भी मिले। आखिरकार वोल्पोने की इलैबोरेट डिसेप्शन अनरैवल होने लगती है। अथॉरिटीज और दूसरे कैरेक्टर्स उसके बिहेवियर पर शक करने लगते हैं। मोस्का की मैनिपुलेशंस भी उसे रिस्क में डाल देती हैं। प्ले का क्लाइमैक्स तब आता है जब वोल्पोने की सारी स्कीम्स एक्सपोज हो जाती हैं और उसे जस्टिस के सामने लाया जाता है। एंड ये मैसेज देता है कि ग्रीड, डिसेप्शन और एक्सप्लॉयटेशन आखिरकार डाउनफॉल ही लाते हैं, चाहे इंसान कितना भी क्लेवर क्यों ना हो। जॉनसन ये एम्फसाइज करता है कि कनिंग और ट्रिकरी एथिकल बिहेवियर को रिप्लेस नहीं कर सकती और ना ही सोशल या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचा सकती है। वोल्पोने सिर्फ ग्रीड और डिसेप्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये वेल्थ के सोसाइटी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर करप्टिंग इन्फ्लुएंस को भी क्रिटिक करता है। कैरेक्टर्स फ्रेंडशिप, लॉयल्टी या लव से मोटिवेटेड नहीं होते, बल्कि पर्सनल गेन की डिजायर से ड्रिवन होते हैं। ह्यूमन नेचर की ये सटायरिकल पिक्चर ऑडियंस को मजबूर करती है कि वो अपनी वैल्यूज पर रिफ्लेक्ट करे और अनचेक्ड एम्बिशन के डेंजर को समझे।
साथ ही प्ले इंटेलिजेंस, विट और क्लेवरनेस को सेलिब्रेट भी करता है, लेकिन हमेशा मोरालिटी की बाउंड्रीज के अंदर। जो लोग अपनी टैलेंट्स को सेल्फिश गेन के लिए मिसयूज करते हैं, उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। जॉनसन की लैंग्वेज और स्ट्रक्चर सटायरिकल टून को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। प्ले में विटी डायलॉग, वर्बल आयनी और क्लेवर रिपार्टीज शामिल हैं, जो कैरेक्टर्स की अब्सर्ड बिहेवियर को हाईलाइट करती है। मोस्का की स्पीचेस और वोल्पोने की मैनिपुलेशंस के थ्रू ऑडियंस ह्यूमन ग्रीड की एक्सेसिवनेस पर हंसती भी है और उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को भी पहचानती है। ह्यूमर और सटायर मिलकर मॉरल लेसन्स को मेमोरेबल बनाते हैं। कंक्लूजन में वोल्पोने कॉमेडी और मॉरल सटायर का एक ब्रिलियंट ब्लेंड है। वोल्पोने और मोस्का की कनिंग स्कीम्स के थ्रू बेन जॉनसन वेल्थ की ऑब्सेशन को क्रिटिक करता है और उससे पैदा होने वाली मॉरल करप्शन को भी दिखाता है। साथ ही डिसेप्शन और एम्बिशन के कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है। ये प्ले आज भी रेलेवेंट है क्योंकि ह्यूमन ग्रीड, फॉली और इंटेलिजेंस के मिसयूज की इसकी एक्सप्लोरेशन टाइम से ऊपर है। ये एक कॉशनरी टेल है जो ऑडियंस को वार्न करती है कि वर्च्यू, ऑनेस्टी और जस्टिस से ऊपर वेल्थ और स्टेटस को वैल्यू करना कितना डेंजरस हो सकता है। ग्रीडी लेगेसी हंटर्स से लेकर क्लेवर ट्रिक्स्टर्स तक हर कैरेक्टर ह्यूमन नेचर का एक मिरर बनता है, जो सोसाइटी के वाइसेस और वर्च्यूज दोनों को दिखाता है। बेन जॉनसन का वोल्पोने कॉमेडी और सटायर से एंटरटेन भी करता है और साथ ही एजुकेट भी करता है, ऑडियंस को मोरालिटी, एम्बिशन और एथिकल बिहेवियर का लेसन देकर।